तभी हाथ जोड़ लेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महान ग्रंथ है, इसके दूसरे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। दूसरे अधिकार में हमने 7 सूत्रों में जीव के स्वतत्व अर्थात जीव के असाधारण भावों की चर्चा की है। और जीव के असाधारण भाव असाधारण इसलिए कहे हैं, स्वतत्व इसीलिए कहे हैं क्योंकि ये जीव में ही पाए जाते हैं और जीव को छोड़ के और किसी में पाए जाते नहीं हैं। जिस जीव के स्वतत्व के रूप में इन भावों को लिया गया है, पहला सूत्र जो ये कहा गया कि जीवस्य स्वतत्व मोदित पारिणामिक उच्च, तो वो जीव क्या है, उस जीव की पहचान कैसे करनी है। जिस जीव के इतने सारे सुख रूप, दुख रूप, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख आदि रूप अनेक प्रकार से 53 प्रकार के असाधारण भावों की चर्चा जिस जीव के लिए की है, वे जीव की पहचान हम कैसे करें, उस जीव को हम कैसे पहचाने कि वह जीव कौन है, क्या है उसकी पहचान, कि जिससे हम ये पहचान पाए कि ये जीव है, राग करने वाला जीव है या द्वेष करने वाला जीव है, अनंत केवल अनंत दर्शन वाला जीव है या अनंत ज्ञान वाला जीव है, अनंत सुख वाला जीव है या अनंत वीर्य वाला जीव है, कौन है जीव। हम ऐसा एक चिन्ह बता दो, ऐसी एक कोई पहचान की बात बता दो जिससे हम उस जीव को पृथक कर सके, जान सके, पहचान सके। ये प्रश्न खड़ा होता है कि वो जीव को कैसे पहचाने, कि वह जीव को ना इतने प्रकार के भावों को कैसे पहचाने, हम जीव कौन है, जीव तो इतने प्रकार के भावों को कर रहा है। तो इसके उत्तर के रूप में कि वह जीव की पहचान क्या है, उसकी पहचान का हेतु कैसे पहचाने उसको, तो उसके लिए आचार्य देव ने अगला सूत्र में इस प्रश्न का जवाब दिया और वे सूत्र क्रमांक 8 हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। सूत्र क्रमांक 8 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। सूत्र क्रमांक 8 छोटा सा सूत्र है, तभी पाठ करेंगे। सूत्र क्रमांक 8, उपयोगो लक्षणम, पुनः उपयोगो लक्षणम। सूत्र का सूत्र विच्छेद करते हैं। उपयोग लक्षणम, उपयोग लक्षणम, ठीक है। क्या है इस सूत्र का अर्थ, कि उपयोग जीव का लक्षण है, उपयोग जीव का लक्षण है। तो जब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि उस जीव की पहचान, जिस जीव के स्वतत्वों की बात की जा रही है, उस जीव की पहचान हो कैसे, उस जीव को कैसे पहचाने, तो आचार्य देव ने कहा कि उपयोग उसका लक्षण है, उसकी पहचान चिन्ह, उसके पहचान का हेतु क्या है, कि उपयोग, कि वो जीव जिसके स्वतत्वों की बात की गई है, कि वो जीव उपयोग लक्षण वाला है, उपयोग से उसको आप पहचान सकते हो। उपयोग एक ऐसा गुण है उसका, एक ऐसा कार्य है उसका, कि उससे आप उसको पहचान सकते हो। तो क्या होता है इस उपयोग का अर्थ, और क्या लक्षण कहा है, तो कैसे इसको लक्षण कहा है, उस लक्षण का क्या स्वरूप है, ये हम इस सूत्र के माध्यम से जानेंगे कि इस जीव की पहचान उस उपयोग से होती है। तो उपयोग का अर्थ क्या है, देखिए, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। उपयोग किसे कहते हैं, कि जीव में
ज्ञान और दर्शन नाम के गुण पाए जाते हैं, जिन्हें सम्मिलित में चैतन्य गुण कहा जाता है ना, और उनके कार्य को चेतना कहा जाता है। ठीक है, ज्ञान दर्शन के कार्य को, चैतन्य गुण के कार्य को उपयोग कहा जाता है। चेतना, और चेतना ही उपयोग है। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहा जाता है। व्यापार का मतलब वही कार्य। ठीक है, ज्ञान गुण है और दर्शन गुण है। वस्तु के ग्रहण में ये दोनों गुण काम आते हैं। ठीक है, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन। जब ज्ञान कहूं तो आप दर्शन भी इसमें सम्मिलित कर देना। ठीक है ना। तो ये जो उपयोग का अर्थ क्या, कि उस ज्ञान का जो उपयोग हो रहा है, उस दर्शन का जो उपयोग हो रहा है, चैतन्य का जो उपयोग हो रहा है, चैतन्य की जो प्रवृत्ति हो रही है, प्रति समय जानना देखना जो हो रहा है, इस चैतन्य गुण के माध्यम से वो जो जानना देखना जो पर्याय है, वो जो जानना देखना है, उसका नाम है उपयोग। उसकी प्रवृत्ति का नाम है उपयोग। है ज्ञान दर्शन की प्रगटता, ज्ञान दर्शन की व्यक्ति जो इस जीव को प्रति समय है, उसका ही नाम क्या है, उपयोग। ठीक है, तो उपयोग का अर्थ क्या हुआ, कि जानने देखने को है, जानना देखना जो कार्य रूप में हो रहा है ना, जो ज्ञान हो रहा है, उसी का नाम क्या हो गया, उपयोग। और ये उपयोग क्या है, कि ये उपयोग इस जीव का लक्षण है। लक्षण है मतलब पहचान है उसकी। जानने, उस उपयोग से ये पहचाना जाएगा कि ये जीव है। ये उपयोग एक ऐसा चिन्ह है ना। उपयोग जब कहें तो मतलब जानना। ठीक है ना, जानना देखना, जानना, कि जानना एक ऐसा कार्य है, जानना एक ऐसी पर्याय है, जानना एक इसकी ऐसी व्यक्तता, ऐसा कार्य, ऐसी विशेषता है कि जिससे ये जाना जाएगा कि ये जीव है। उसकी पहचान उस जानने से है। लक्षण, लक्षण मतलब जिससे पहचाना जाए उसका लक्षण। क्या क्या है लक्षण का लक्षण क्या है? क्या कहा है आचार्यों ने, कि परस्पर व्यतिकरे सती येन अन्यत्वम लक्ष्यते तल्लक्षणम। कि परस्पर बहुत सारे मिले हुए पदार्थों में से जिस हेतु से, जिस चीज से, जिस कारण से उन अनेक में से किसी एक वस्तु को अलग निकाला जा सके, उसे लक्षण कहते हैं। अनेक वस्तुएं मिली हुई आपस में, ठीक, उन वस्तुओं में से किसी एक चीज को बाहर निकालना है, तो जिस हेतु से, जिस कारण से हम उस वस्तु को बाहर निकालेंगे, जो जो जिस उपाय से, उस हेतु का नाम लक्षण है। बहुत सारी बॉल पड़ी, बहुत सारी बॉल रखी हुई है, अलग अलग कलर की बॉल है। ठीक है, और हमें इसमें से एक बॉल चाहिए है ना। किसी की दुकान है, दुकान में अलग अलग प्रकार की बॉल रखी हुई है, और सामने और एक बॉल चाहिए, उसका कलर लाल है। वो जो बॉल है उसका कलर लाल है, और सब गेंद अलग अलग प्रकार की है। अब बालक को वो जो बॉल चाहिए, तो वो ऐसा ऐसा क्या लक्षण बताए उस बॉल का, ऐसी क्या पहचान बताए कि जिससे वो दुकानदार उसे वही बॉल, जो लाल कलर की बॉल उसको चाहिए, वही बॉल उसको दे दे। क्या बोलेगा वो, कि भैया वो दे दो ना जो गोल गोल है। बेटा गोल गोल तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी बोले भी गोल हैं, और भी चीजें हमारे यहाँ है गोल। वो बोले बॉल दे दो, तो बॉल कौन सी, तो बेटा इतनी सारी बॉल है, कौन सी बॉल चाहिए तेरे को, यूं कि वो लाल कलर की बॉल। जब उसने वो लाल रंग की बॉल बोलता है, तो वो अलग अलग रंग की बॉलों में से वो लाल रंग की बॉल निकाल के उसको दे देता है। तो ये जो लाल कलर है, ये जो लाल रंग है, ये वो हेतु है कि जिस हेतु से अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक चीज को निकाला गया और उसको अपने जो चीज चाहिए वो मिल जाती है। तो लाल रंग उस बॉल का लक्षण हो गया है ना, उससे उसने उसको अलग किया। तो लक्षण मतलब क्या है, कि परस्पर मिली हुई अनेक चीजों में से जिसके द्वारा, जिस विशेष बात के द्वारा, जिस विशेष हेतु के द्वारा उस पदार्थ को हम सब में से अलग निकाल दें, उसका नाम लक्षण, स्पेशल गुण। ऐसा स्पेशल गुण जो दूसरों में नहीं है, उसी में है सिर्फ, और व्यक्त हो रहा है, नजर आ रहा है, उससे हमने निकाला। तो ये उपयोग भी इस जीव का ऐसा ही लक्षण है
ये कहा है। उपयोग भी जीव का ऐसा ही लक्षण है। क्या लक्षण है कि अनेक प्रकार के द्रव्य हैं जगत में। जीव है, पुद्गल है, धर्म अधर्म, आकाश काल, मूर्तिक अमूर्तिक, दृश्यमान अदृश्यमान, ज्ञानवान अज्ञानवान, अनेक प्रकार के द्रव्य हैं। अब उसमें से जीव को जानना है, जीव को पहचानना है, तो वो जीव का ऐसा कौन सा गुण है, जीव का ऐसा क्या विशेषता है जिससे हम उसको पहचान पाएंगे कि ये जीव है। क्या कहते हैं कि वे उपयोग, कि वो उपयोग जीव का ऐसा गुण है, ऐसी उसकी विशेषता है। उपयोग मतलब प्रकट होता हुआ ज्ञान, प्रकट ज्ञान दर्शन, वो उपयोग है कि उससे हम उस जीव को पहचान लेते हैं कि यह जीव है। और ये जीव अजीव का भेद भी तो ऐसे ही बनता है। जो जानता है देखता है वो जीव, जो जानता देखता नहीं है वो अजीव। उसके द्वारा हम उसमें से उस जीव द्रव्य को उस ज्ञान द्वारा, उस उपयोग द्वारा पृथक कर लिया जाता है। इसलिए ये उपयोग क्या है, इस जीव का लक्षण है। हम अपने आप को भी जाने देखें कि मैं जीव हूं, हम ये कैसे जान सकते हैं। मैं जीव हूं, हम ये कैसे जानेंगे। मैं जीव हूं क्योंकि मुझ में ज्ञान दर्शन पाया जाता है। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव होता है, क्योंकि जिसमें नहीं पाया जाता उसको तो अजीव कहते हैं। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव। तो मुझ में भी ज्ञान दर्शन पाया जा रहा है, मुझ में भी ज्ञान है, इसलिए मैं जीव हूं। ये पहचाना कैसे कि मुझ में ज्ञान है, ये पहचानने में कैसे आ रहा है कि मुझ में ज्ञान। अरे मैं जान रहा हूं ना हर समय, ये जो जानना हो रहा है मेरा प्रति समय, इसी से तो पहचानने में आया कि मैं जानने वाला हूं। ये प्रकट होते हुए ज्ञान से, ये प्रकट होता हुआ ज्ञान ही उपयोग कहलाता है। ये प्रकट होते हुए उपयोग से, प्रकट होते हुए ज्ञान से ख्याल में आता है कि मैं ज्ञान वाला हूं, मैं जीव हूं। तो उपयोग से जीव की पहचान होती है। तो इसीलिए इस उपयोग को जीव का लक्षण कहा गया। और लक्षण द्वारा जिसको पहचाना जाता है उसे लक्ष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लक्ष्य। तो उपयोग तो हो गया जीव का लक्षण, और यहां लक्ष्य क्या हो गया कि किसको पहचाना जा रहा है, कि जीव को। तो जीव हो गया लक्ष्य, उपयोग हो गया लक्षण, और जीव हो गया लक्ष्य। ये अलग अलग नहीं है दोनों, लक्षण अलग हो और लक्ष्य अलग हो ऐसा नहीं है। उपयोग उस जीव में ही है। वो उसका आत्मभूत लक्षण है ना। लक्षण जो दो प्रकार में बांटा गया है, एक आत्मभूत लक्षण और एक अनात्मभूत लक्षण। दो लक्षण के दो भेद हैं, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण किससे कहते हैं कि वह लक्षण जिसको उस पदार्थ में से अलग नहीं किया जा सके कभी भी, उसका नाम तो है आत्मभूत लक्षण। और अनात्मभूत लक्षण किसे कहेंगे कि वह लक्षण जो पदार्थ में से अलग किया जा सके, उसका नाम है अनात्मभूत लक्षण। लक्षण है क्योंकि उन दोनों से पहचान हो रही है। आत्मभूत लक्षण के लिए हम क्या उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि ये ज्ञान इस जीव का क्या लक्षण है, आत्मभूत लक्षण है। इस ज्ञान को इस जीव में से कभी अलग नहीं, उपयोग को जीव में से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। और अनात्मभूत लक्षण के लिए क्या, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे आदमी हैं, और एक आदमी ने लाल कलर की टोपी पहन रखी है, दूसरे ने किसी ने नहीं पहन रखी है। तो उस आदमी को पहचानने के लिए क्या कह सकते हैं कि लाल टोपी वाला आदमी। लाल टोपी वाला आदमी ऐसा हम लक्षण करेंगे उसका, तो उस समय के लिए ठीक है वो, लेकिन उसने टोपी उतार दी तो फिर नहीं रहेगा लक्षण। तो इसे बोलेंगे अनात्मभूत लक्षण, कि जो उस जीव में, जो किसी पदार्थ में हमेशा नहीं रहता, जो इस पदार्थ की हमेशा पहचान कराने में सक्षम नहीं है, उसका नाम अनात्मभूत लक्षण है। जीव का अनात्मभूत लक्षण नहीं है, ज्ञान जीव का आत्मभूत लक्षण है, उपयोग जीव का आत्मभूत लक्षण है। क्योंकि एक भी ऐसा समय नहीं कि जिस समय ज्ञान दर्शनोपयोग नहीं हो रहा हो, उपयोग नहीं होता हो, जानना नहीं हो रहा हो, एक भी ऐसा समय। हर समय होता है। और उस उपयोग को, जानने को उस जीव में से कभी अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए वह उसका आत्मभूत लक्षण है।
इसका मतलब मैं जाननहारा हूं, मैं ज्ञानवान पदार्थ हूं, और इस ज्ञान को, इस जानने की क्रिया को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता, उपयोग को मुझसे कोई अलग। मेरी पहचान क्या है? क्या है मेरी पहचान? कि ये उपयोग मेरी पहचान है, ये ज्ञान मेरी पहचान है, इससे मैं पहचानने में आता हूं। अरे मैं स्वयं को भी कैसे पहचानता हूं? मैं स्वयं को जानता हूं, कैसे जानता हूं, कैसे पहचानता हूं? इस ज्ञान से पहचानता हूं। ज्ञान नहीं होगा तो फिर मैं अपने आप को नहीं पहचान सकता। ये ज्ञान ही है जो मुझे ये बताता है कि मैं ये अन्य द्रव्य नहीं हूं, मैं जीव हूं। तो इस ज्ञान से ही मेरी पहचान होती है, अन्य अन्य चीजों से नहीं होती है पहचान। है हम जीव अपनी पहचान अन्य चीजों से मानता है, ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। ये धन, ये दौलत है, ये शोहरत, इससे मेरी पहचान है। धन से मेरी पहचान, धन से हो सकती है। धन से किसकी पहचान हो सकती है? धन से आत्मा की पहचान होती है। शरीर से मेरी पहचान है, मैं गोरा, ये मेरा गोरापन मेरी पहचान है, मेरी मधुर आवाज ये मेरी पहचान है, मेरी सुंदरता ये मेरी पहचान है, मेरे बाल अच्छे हैं यही मेरी पहचान है, मेरे कपड़े अच्छे हैं यही मेरी पहचान है। कहां हम अपनी पहचान समझते हैं? बोलो वे सारे लक्षण कैसे हैं? अरे वे आत्मा के लक्षण ही नहीं, वे जीव के लक्षण ही नहीं, क्योंकि जीव का लक्षण तो आचार्य ने उपयोग कहा है। अगर शरीर मेरी पहचान, अगर सुंदरता मेरी पहचान है, तो सुंदरता तो एक दिन चली जाने वाली है, तो क्या मैं भी चला जाऊंगा? तो मेरी पहचान भी मिट जाएगी। अगर ये वस्त्रादि मेरी पहचान है, तो वस्त्रादि तो एक दिन कट फट जाएंगे, चले जाएंगे, बिखर जाएंगे, गुम जाएंगे, तो मेरी पहचान भी चली जाएगी फिर इसके साथ। मानते हैं इसको अपनी पहचान, इसलिए दुखी होते हैं। है नहीं, है तो उपयोग, और वो उपयोग कभी जाता नहीं, क्योंकि पहचान वही होती है कि जो द्रव्य में से कभी जाए, वो वस्तु में से कभी निकले नहीं, उसी का नाम पहचान। अगर निकल जाए तो फिर पहचानेंगे कैसे? इसलिए जो बाह्य वस्तुओं में, शरीर आदि में जो अपनी पहचान करके बैठे हुए हैं, वो हम भूलें। मिथ्या है हमारा प्रकल्प है, ये मनुष्य, ये मैं मनुष्य हूं, ये मेरी पहचान है। यदि हम ऐसा कहेंगे तो ये दूषण हो जाएगा, दोष हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य अवस्था जब खत्म हो जाएगी तो फिर मैं भी खत्म हो जाऊंगा, मेरी पहचान भी चली जाएगी, फिर तो मैं पहचाना नहीं जाऊंगा कभी, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि अनेक अवस्थाएं जीव प्राप्त करता रहता है, और उन सब अवस्थाओं में जो सामान्य रूप से व्याप्त है, वो जो उपयोग है उसका, जानना जानना जानना, वो उसकी पहचान बनती है ना। ये जो लक्षण है, इसके दो भेद हमने किए हैं, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। ये लक्षण जो है वो सही होना चाहिए। हमने जीव का जो उपयोग लक्षण बनाया, ये सही होना चाहिए, इसमें दोष नहीं होना चाहिए। अगर लक्षण में दोष होगा तो वो उस लक्ष्य की पहचान नहीं करा सकता। लक्षण सदोष नहीं होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए, तभी तो उसकी पहचान होगी लक्ष्य की, वरना पहचान कैसे होगी? है ना। तो लक्षण में दोष कैसे पैदा होता है? कि 3 प्रकार के दोष लिखे हैं लक्षणों के अंदर। देखिए आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, है ना। तीन दोष हैं, 3 लक्षणों के दोष, जिसे लक्षणाभास कहा जाता है। लक्षण नहीं है पर लक्षण जैसे लगते हैं, इसलिए लक्षणाभास। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष। अव्याप्ति दोष का मतलब क्या है? अव्याप्ति मतलब वह लक्षण जो लक्ष्य में पूरी तरह से व्याप्ति नहीं होता है, उसका नाम है अव्याप्ति लक्षण, लक्षण का अव्याप्ति दोष। ठीक है, वह लक्षण जो लक्ष्य में पूरी तरह से व्याप्त नहीं हो, उसका नाम अव्याप्ति। दूसरा अतिव्याप्ति, वह लक्षण जो लक्ष्य में तो व्याप्त होता है पर लक्ष्य के बाहर भी चला जाता है, कि वो लक्षण उस वस्तु में तो पाया ही जाए, उसके अलावा और दूसरी वस्तु में भी चला जाए, उसका नाम है अतिव्याप्ति।
और तीसरा असंभव, कि जो हम लक्षण उस पदार्थ का बना रहे हैं वो पदार्थ में हो ही नहीं लक्षण, तो किसी दूसरे में अन्य में हो, उसमें हो ही नहीं, तो उसका नाम है असंभव। ये दोष क्यों है तीनों? अव्याप्ति दोष इसलिए है क्योंकि जो लक्षण उस लक्ष्य में पूरी तरह से व्याप्त होगा ही नहीं, तो फिर हम उसकी पहचान उससे करेंगे कैसे? थोड़ी होगी, थोड़ी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, किसी में होगी, किसी में नहीं होगी। अभी हम समझेंगे उदाहरण के माध्यम से सबको। अतिव्याप्ति दोष क्यों है? क्योंकि लक्षण वो है जो विशिष्ट वस्तु की पहचान कर रहा है। अभी लक्षण तो बहुत जगह चला गया, अब हम जिसको जानना चाह रहे हैं उसको कैसे जानेंगे? उस लक्षण को लेकर जान ही नहीं सकते, क्योंकि उससे तो कुछ और जानने में आ जाएगा, क्योंकि वो उसमें भी पाया जा रहा है। और असंभव, कि जिस वस्तु को जानना है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य में अगर वो लक्षण होगा ही नहीं, तो फिर वो वस्तु कभी जानने में आएगी ही नहीं। लक्षण के बिना कैसे जानने में आएगी, कैसे पहचानने में आएगी? इसलिए ये तीन प्रकार के दोष उस लक्षण में नहीं होने चाहिए जो लक्षण उस लक्ष्य को जानने के लिए बनाया जा रहा है। जो लक्षण उस लक्ष्य को बताए वे दोषों से रहित होना चाहिए। अव्याप्ति दोष, ठीक है। जैसे जो लक्षण उस लक्ष्य में पूरी तरह व्याप्त नहीं हो, उसका नाम है अव्याप्ति दोष। जैसे अव्याप्ति लक्षण, ठीक है, अव्याप्त लक्षण, जैसे जैसे हमने ये लक्षण बना दिया, जो काला होता है वो हाथी है। हाथी वह है जो काला होता है, हमने लक्षण बना दिया। हाथी वह है जो काला होता है। तो इस कालेपन से क्या हाथी की पहचान की जा सकती है? इस काले रंग के लक्षण से क्या हाथी को पहचाना जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि सारे हाथी काले नहीं होते हैं। वो सारे हाथियों में वो लक्षण व्याप्त होना चाहिए, तब जाके वो हाथी की पहचान हो पाएगी, तब जाके हमने लक्षण बनाया वो सही होगा। नहीं तो इसमें अव्याप्ति दोष आ जाएगा कि हाँ कुछ हाथी काले होते हैं पर सारे नहीं होते, क्योंकि सफेद हाथी भी पाए जाते हैं, हाथी सफेद भी होते हैं। तो ये अव्याप्ति दोष हो गया। इससे इस रंग से हम हाथी को नहीं पहचान सकते, ठीक है। इसमें एक दोष और है, वो हम बाद में देखेंगे। आया ना समझ में किस प्रकार से? है ना। अब अतिव्याप्ति दोष देखिए, अतिव्याप्ति मतलब जो लक्ष्य में तो हो और लक्ष्य के बाहर भी चला जाए, उसका नाम। जैसे हाथी वो होता है जिसके 4 पैर होते हैं। 4 पैर हाथी के लक्षण है। हाथी का लक्षण क्या है? 4 पैर। हम 4 पैरों से हाथी को पहचान सकते हैं। जिसके 4 पैर होते हैं वो हाथी होता है। तो ये लक्षण दूषित है, लक्षण दोषपूर्ण है ये। क्यों? क्योंकि 4 पैर हाथी, सब हाथियों के 4 पैर तो होते हैं, ये बात तो सही है कि सबके 4 पैर होते हैं, लेकिन क्या हाथी के ही 4 पैर होते हैं? घोड़े के भी तो 4 पैर होते हैं, गाय के भी तो 4 पैर होते हैं। फिर अगर ये लक्षण बना दिया कि जिसके 4 पैर होते हैं वो हाथी है, तो फिर हमें कभी तो हाथी का ज्ञान हो भी सकता है, पर हाथी का ज्ञान उससे नहीं भी, वो 4 पैर से हमें घोड़े का भी ज्ञान, तो उसको भी हाथी कह दिया जाएगा। फिर 4 पैर तो गाय में होते हैं, तो उसको भी हाथी कह देंगे कि ये हाथी है। क्यों? क्योंकि लक्षण क्या बनाया था? जिसके 4 पैर होते हैं वो हाथी होता है। तो ये दूषित हो गया कि वो उसी की पहचान नहीं करवाता है, हमें उसकी पहचान ही नहीं करवाता है वास्तव में। अतिव्याप्ति हो गई है कि वो लक्षण उस लक्ष्य में तो व्याप्त है, पर लक्ष्य के बाहर भी जा रहा है, वो भी हमारे काम का नहीं है। अभी हम समझेंगे जीव का लक्षण क्या क्या करने पर अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष आ सकता है। और असंभव दोष, इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका उदाहरण होगा कि हाथी वह है जिसके सींग होते हैं। कौन है हाथी? हाथी वो है जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं। तो यह संभव, हाथी के सींग नहीं पाए जाते हैं, नहीं दिखते हैं, है ना। ये क्या हो गया? ये दोष हो गया कि उसमें है ही नहीं। तो अब सींग से हम किसी और की पहचान करेंगे, हाथी की पहचान नहीं कर सकते। तो ये 3 प्रकार के दोष हो गए। जो पहला वाला जो लक्ष्य में पूरी तरह से व्याप्त नहीं है, दूसरा वाला जो लक्ष्य में तो है पर उससे बाहर भी जा रहा है, और तीसरा वाला जो लक्ष्य में बिल्कुल भी नहीं है।
अगर ये दोष बना दिए जाएंगे, अगर ये ये सदोष लक्षण बना दिए जाएंगे किसी भी चीज के, तो उसका ज्ञान नहीं हो सकता। तो क्या ज्ञान, क्या लक्षण बनाना चाहिए हाथी का हमें, फिर इसमें अव्याप्ति दोष भी नहीं हो, अतिव्याप्ति दोष भी नहीं हो, असंभव दोष भी नहीं। क्या लक्षण बनाया जा सकता है कि जिसकी सूंड होती है वह हाथी है। हाथी कौन है कि जिसकी सूंड हो वो हाथी, जिसमें सूंड पाई जाए वो हाथी। उस सूंड से हम हाथी को पहचान सकते हैं। इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी हाथी हैं सबके सूंड तो होती ही होती है। ये द्रव्य द्रव्य से अव्याप्ति नहीं है उसके अंदर, क्षेत्र से अव्याप्ति नहीं है। मतलब वो हाथी कहीं का भी हाथी हो, चाहे भारत का हो या फिर थाईलैंड का हो या अफ्रीका का हो, कहीं का भी हो, सबके सूंड पाई जाती है ना। अथवा वो एक ही हाथी चाहे किसी भी क्षेत्र में चला जाए वो सूंड वाला रहेगा। ठीक है। क्षेत्र काल से व्याप्ति, ये भूतकाल में नहीं थी, भविष्य में नहीं होगी, वर्तमान में ऐसा नहीं है। हाथी वह है जिसके हमेशा ही सूंड होती है। और भाव से अव्याप्ति नहीं है उस दोष में। क्यों नहीं है भाव से? क्योंकि वह किसी भी अवस्था में, छोटा था, बड़ा हुआ है ना, जवान था, बूढ़ा था, बच्चा था, किसी भी अवस्था में वो हाथी के सूंड नहीं है, ऐसी अवस्था नहीं है, तो उसके बिना वह जीवित नहीं रहता। तो ये दोष निर्दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है, अव्याप्ति दोष नहीं है। क्योंकि सभी हाथियों के सभी समय, सभी जगह और सब अवस्थाओं में सूंड पाई जाती है। अतिव्याप्ति दोष नहीं, क्योंकि हाथी के ही पाई जाती है, हाथी के अलावा और किसी के सूंड नहीं पाई जाती, इसलिए अतिव्याप्ति भी नहीं है इसके अंदर। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसी से भी नहीं है अतिव्याप्ति, किसी भी जीव के नहीं पाई जाती, कहीं भी किसी और जीव के नहीं पाई जाती, कभी भी किसी और जीव के नहीं पाई जाती, और किसी भी हालत में किसी और जीव के नहीं पाई जाती, है ना। और असंभव दोष कि वो सूंड हाथी में है ही नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें ही है, उसके अलावा और किसी में भी नहीं है, तो उसमें है वो, इसलिए असंभव दोष भी इसमें व्याप्त नहीं होगा। अभी हम जीव को घटाते हैं। हमने क्या लक्षण बनाया है? जीव का उपयोग लक्षण बनाया है। ज्ञान ज्ञानोपयोग है, उपयोग ज्ञान जीव का लक्षण बनाया है। तो ये लक्षण, इसमें अव्याप्ति दोष नहीं आ सकता। क्यों नहीं है इसमें अव्याप्ति दोष? क्योंकि एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें ज्ञान नहीं पाया जाए, जिसमें उपयोग रूप क्रिया नहीं हो रही हो, इसके ज्ञान व्यक्त नहीं हो रहा हो, ऐसा एक भी जीव नहीं है। कोई भी हो, किसी भी गति का जीव हो, मुक्त हो या संसारी, अनंत हो या सिद्ध, निगोद हो या नारकी, देव हो या मनुष्य, कोई भी हो, सारे जीवों के उपयोग पाया जाता है। ठीक है। किसी भी क्षेत्र में कहीं भी हो ये जीव, इस तीन लोक में कहीं भी हो, चाहे ऊर्ध्व लोक में हो, मध्य लोक में हो, अधोलोक में हो, त्रसनाड़ी के अंदर हो या त्रसनाड़ी के बाहर हो, कहीं भी हो, उसके उपयोग पाया जाता है, उसमें उपयोग होता है। किसी भी काल में है, अनादि काल से लेकर अब तक, आज तक कभी उसके उपयोग खत्म नहीं हुआ, हर समय उपयोग बना रहता है, और अनंत काल तक उसको उपयोग बना रहेगा, वो उपयोग शून्य कभी नहीं होगा। और भाव उसकी किसी भी, कैसे भी अवस्था हो, उसकी नरक रूप अवस्था हो, देव रूप अवस्था हो, है, सुख रूप अवस्था हो, दुख रूप अवस्था हो, निगोद रूप अवस्था हो, मनुष्य रूप अवस्था हो, सिद्ध अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, लेकिन वह उसमें उपयोग कभी जाता रहे ऐसा नहीं होता, वह उपयोग शून्य नहीं होता। इसलिए वह ये ज्ञान जो लक्षण है, उपयोग जो लक्षण है, वो अव्याप्ति दोष से दूषित नहीं है। अतिव्याप्ति दोष इस उपयोग में, क्योंकि ये उपयोग ज्ञान जीव के अलावा और किसी में नहीं पाया जाता, उद्गल में, धर्म में, अधर्म में, काल में, इनमें उपयोग नहीं पाया जाता, इसलिए अतिव्याप्ति दोष भी नहीं है। और कभी नहीं पाया, यही नहीं पाया जाता ऐसा नहीं, तीन लोक में कहीं नहीं पाया जाता, अभी नहीं पाया जाता ऐसा नहीं कि तीन लोक में, तीन काल में कभी नहीं पाया जाता किसी और में उपयोग ज्ञान। और असंभव दोष इसलिए नहीं है क्योंकि जीव में उपयोग पाया जाता है, नहीं पाया जाता ऐसा नहीं है, तो असंभव दोष भी नहीं है। इसलिए ये उपयोग लक्षण जो है वो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीनों प्रकार के दोषों से
रहित है, इसलिए जीव का सही लक्षण यही है। इसलिए आचार्य ने क्या लिखा, उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण। और इस उपयोग के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा हम इस जीव को पहचान सकते हैं। जो जानता है वो जीव, ऐसा कहने में जीव का ही बोध होगा और किसी का बोध नहीं होगा। इसलिए ये निर्दोष लक्षण है जीव का। लेकिन जीव का लक्षण यदि कुछ और बना दिया जाएगा तो वह दोष हो जाएगा। जैसे कि आप कह रहे हैं उपयोग जीव का लक्षण है, उपयोग जीव का लक्षण है, तो वो कौन सा उपयोग जीव का लक्षण है, कौन सा ज्ञान जीव का लक्षण है? क्योंकि ज्ञान हमने 5 प्रकार से जाना है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। तो इसमें इन 5 में से कौन सा? देखिए, ये ज्ञान की व्यक्ति की अपेक्षा, उसके व्यक्त होने की अपेक्षा, उसके जानने के प्रकार की अपेक्षा ये 5 भेद किए हैं। वस्तुतः तो ज्ञान केवल ज्ञान है, ज्ञान बस ज्ञान है, जानना जानना जानना, इसी का नाम ज्ञान है। यही उपयोग है। उपयोग सामान्य उपयोग को यहाँ ग्रहण किया गया लक्षण के अंदर, विशेष उपयोग को ग्रहण नहीं किया है, उसके भेद रूप से ग्रहण नहीं किया है कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान या केवल ज्ञान। अगर मति ज्ञान को ही उपयोग बना दे, मति ज्ञानोपयोग को ही जीव का लक्षण बना दे, मति ज्ञान को ही जीव का लक्षण बना दे, तो बताओ कौन सा दोष आ जाएगा इसमें? कि इसमें अव्याप्ति दोष आ जाएगा, क्योंकि ये मति ज्ञान सभी जीवों में नहीं पाया जाता। अनंत और सिद्धों में इस मति ज्ञान का अभाव है, तो फिर इस मति ज्ञान से अनंत और सिद्ध को नहीं पहचाना जा सकता। फिर उन्हें जीव, वे जीव नहीं है ये बोलना पड़ेगा हमें, क्योंकि वे ख्याल में नहीं आएंगे इससे। इसी प्रकार से शुद्ध ज्ञान लक्षण नहीं बनाया जा सकता, इस प्रकार से अवधि ज्ञान भी जीव का लक्षण नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अवधि ज्ञान भी सभी जीवों में नहीं पाया जाता। अनंत और सिद्ध में तो होता ही नहीं, और संसारी 4 गति के जीवों में भी सब में नहीं पाया जाता। देव और नारकियों में तो होता है नियम से, बाकी सब में नहीं होता। तो फिर सभी जीवों की पहचान नहीं, तो फिर अव्याप्ति दोष हो गया, क्योंकि पूरे लक्ष्य में व्याप्त नहीं है। इसी प्रकार से मन परे ज्ञान भी नहीं, इसी प्रकार से केवल ज्ञान को भी जीव का लक्षण नहीं बनाया जा सकता। केवल ज्ञानोपयोग है ना, केवल ज्ञान हो रहा, जिसमें केवल ज्ञान हो रहा है वर्तमान में, बस वही जीव है। कि कह सकते हैं ऐसा अपन? कि नहीं, अगर ऐसा कहेंगे तो फिर हम सब अजीब हो जाएंगे, सिर्फ अनंत और सिद्ध जीव रहेंगे बस, क्योंकि उन्हें केवल ज्ञान हो रहा है। तो फिर जब 5 ही प्रकार के ज्ञान अगर लक्षण नहीं बनाएंगे तो फिर ज्ञान लक्षण कैसे हुआ? कि ये 5 ज्ञान उस ज्ञान के प्रकार हैं, भेद है, लेकिन जो ज्ञान सामान्य है कि जानना, बस मति ज्ञान रूप से जान रहे हो, चाहे शुद्ध ज्ञान रूप से, चाहे केवल किसी भी रूप से जानना हो, पर जानना जो है जानना सामान्य, उपयोग सामान्य, वह इस जीव का लक्षण है। क्योंकि अगर हम भेद में जाके लक्षण बना देंगे, कोई एक भेद उसका लक्षण बना देंगे, तो फिर वो दूषित हो जाएगा, उससे फिर वो सारे जीव जानने में नहीं आएंगे। कौन है जीव? है क्या पहचान है जीव की? कि दिखाई नहीं देता है, अदृश्य है, अरूपी है, अमूर्तिक है, ये है इसकी पहचान। ये इसकी पहचान नहीं है, क्योंकि सिर्फ जीव ही अमूर्तिक हो ऐसा नहीं है। जीव के अलावा और भी 4 द्रव्य ऐसे हैं जो अमूर्तिक है। कौन? के धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये भी अमूर्तिक है, ये भी नहीं दिखाई देते। अगर हम ये कहेंगे जीव का लक्षण ये बनाएंगे कि जो अमूर्तिक है वो जीव है, तो फिर ये भी हमारा लक्षण दूषित हो जाएगा। फिर तो हमें आकाश को भी जीव मानना पड़ेगा, धर्म अधर्म और काल द्रव्य को भी जीव मानना पड़ेगा। अगर वो जीव हो जाएंगे तो फिर मैं श्रद्धा किसकी करूं? काल द्रव्य की करूं, समय की करूं, या जगह की करूं, किसकी करूं? तो ये आ जाएगा ना, दोष पैदा हो जाएगा। इसी प्रकार से जो सामान्य गुण और भी हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि अनेक सामान्य गुण हैं, वे सब लक्षण नहीं है जीव के, क्योंकि उनमें सब में अतिव्याप्तिपना है, दोष आ जाएगा। लक्षण नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो गुण है नहीं, है तो सही, ये बात ध्यान रखनी है हमें। अमूर्तिकपना जीव का लक्षण नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जीव में अमूर्तिकपना है, अमूर्तिकपना है तो सही, लेकिन वो लक्षण नहीं है, बस इतनी सी बात है, क्योंकि उससे उसकी पहचान नहीं होती, वो दूसरों में भी है। इसी प्रकार से असंभव कि जीव का लक्षण अगर स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये समझ लिया जाए, ये कह दिया जाए, तो फिर असंभव दोष आ जाए, क्योंकि जीव में स्पर्श होता ही नहीं, कहीं नहीं होता, कभी नहीं होता, किसी जीव में नहीं होता, किसी काल में नहीं होता, किसी क्षेत्र में नहीं होता, किसी भी अवस्था में नहीं होता। इसमें रस, गंध, वर्ण हो ही नहीं सकता,
जो ये कहे आत्मा धवल उज्जवल बिल्कुल सफेद है, सफेद बिल्कुल हृदय में स्थित है अथवा मस्तक में स्थित है, ज्योति स्वरूप है, ये सारा झूठ है ये, क्योंकि उसमें तो वर्ण नाम का गुण ही नहीं है। उससे उसकी पहचान कैसे कर रहे हो? आत्मा आत्मा बहुत सुगंधित पदार्थ है, आत्मा बहुत ही रसीला पदार्थ है, मीठा, बिल्कुल मीठा रस है उसमें। और आत्मा का जो स्पर्श है वो अनोखा ही कोई स्पर्श है, अत्यंत आनंद आता है। अरे ऐसे कोई लक्षण बता दे उस आत्मा के, उस जीव के, तो उसकी बात झूठी है। मैं आत्मा को जानता ही नहीं है। अरस अरूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं, ना गंध है, ना रस है, ना स्पर्श है, ना वर्ण है, कुछ नहीं है। और ये अगर लक्षण बनाए जाएंगे तो असंभव दोष आ जाएगा, क्योंकि ये किसमें है? ये जीव में नहीं है, पुद्गल में है सारे स्पर्श रस गंध वर्ण। ये पुद्गल का लक्षण है, जीव का लक्षण नहीं। तो ज्ञान जीव का लक्षण बनाने पर, उपयोग को जीव का लक्षण बनाने पर किसी प्रकार का कोई भी दोष खड़ा नहीं होता है। ये उपयोग जीव का निर्दोष लक्षण, इसमें ना तो अव्याप्ति है, ना अतिव्याप्ति है, ना असंभव है। ठीक है। और आत्मभूत और अनात्मभूत, इसमें ये उपयोग जीव का आत्मभूत लक्षण है, क्योंकि हर समय ये जीव में रहता है। किसी भी जीव में उपयोग नहीं हो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। होगा ही होगा, चाहे वो निगोदिया हो चाहे वो सिद्ध हो। किसको कौन सा उपयोग होगा, ज्ञानोपयोग होगा, वो अगले सूत्र में बताया आचार्य देव ने, उसके प्रकार बताए, उपयोग के भेद बता दिए, पर होगा उपयोग, ये बात है। उपयोग के कम ज्यादा पने को लक्षण नहीं बनाया, उपयोग को लक्षण बनाया केवल, क्योंकि ऐसा कहने पर उसमें कोई दोष, ऐसा लक्षण बनाने पर जीव की बराबर पहचान हो जाती है, उसमें कोई दोष खड़ा नहीं होता है। क्या आवश्यकता पड़ी आचार्य को यह सूत्र लिखने की? क्यों लिखा कि जीव का लक्षण उपयोग, ऐसा क्यों लिखा? ये सूत्र क्यों लिखा? क्या आवश्यकता है इस सूत्र को लिखने की? क्योंकि ऊपर जिन भावों की चर्चा की, इसमें अनेक प्रकार से हमने कर्म के बंध और कर्म के उपशम क्षय क्षयोपशम की चर्चा की। तो अनादि से आत्मा कर्म से बंधा हुआ है, अनादि से आत्मा कर्म से संयुक्त है। तो ऐसी अवस्था में वो जीव क्या है और जीव क्या, अजीव क्या है, इसकी पहचान कैसे हो? मैं जीव हूं, मैं इसकी पहचान कैसे करूं? जीव की पहचान हो कैसे? क्योंकि वो अलग हुआ ही नहीं कभी उससे। ऐसी अवस्था में कैसे पहचान की जाएगी? अनादि काल से कर्मों से संयुक्त है, कर्मों से युक्त है, नाना प्रकार के कर्म बंध रहे हैं, उदय में आ रहे, बंध रहे उदय, ऐसी स्थिति बनी हुई है। ऐसी अवस्था में मैं अपनी पहचान कैसे करूं कि मैं अपने आप को वो कर्म ही नहीं मान लूं, मैं अपने आप को ये शरीर नहीं मान लूं? क्योंकि अनादिकाल से जीव को शरीर मिल रहा है अलग 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 अलग, अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ है, तो उस कर्म को ही जीव न मान ले। जीव क्या है कि जिसमें उपयोग है वो जीव है। क्या इस कर्मों में उपयोग पाया जाता है? क्या इस कर्मों में ज्ञान दर्शन पाया जाता है? ये तो पुद्गल है, अजीव है, कि इनमें नहीं पाया जाता, तो फिर ये जीव नहीं है। लिखा ना आचार्य कुंदकुंज समय सार जी में कि मैं कर्म हूं नो कर्म हूं, कि जिसकी मैं कर्म हूं या नो कर्म हूं, ऐसी मान्यता जब तक रहती है तब तक ये जीव अज्ञानी रहता है। और हम कहीं ना कहीं ये भूल कर रहे हैं। कर्म के उदय में होने वाली अवस्थाएं, उन्हें मैं मान लेते हैं। कर्म के उदय में मिलने वाला ये शरीर, नाम कर्म के उदय में मिलने वाला ये शरीर मैं नहीं हूं, क्योंकि ये मेरा लक्षण नहीं, क्योंकि इसमें उपयोग नाम का जो मेरा लक्षण है वो पाया नहीं जाता, इसमें उपयोग नहीं है। तो फिर इससे इसमें ये जीव है ऐसी पहचान